जय श्री राम। कर्क राशि के जातकों, बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है और बृहस्पति हो जाएंगे अर्ब उच्च के 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक 48 दिनों तक बृहस्पति अब आपकी ही राशि में उच्च होने वाले हैं। इसका आप पर क्या परिणाम होगा ये जानते हैं। सबसे पहली बात कि आपकी राशि में ग्रह उच्च का होता है। जब राशि में या केंद्र में ग्रह उच्च का हो तो हंस नामक राजयोग बनाता है, यानी बृहस्पति से संबंधित जो कारकत्व है उनके अंदर उस दौरान आपको वृद्धि मिलेगी। अगर बृहस्पति फाइनेंस है तो ये स्थिति फाइनेंस को सपोर्ट करने या फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ रही है। बृहस्पति संतान का, शिक्षा, विद्या, बुद्धि का कारक है तो ये स्थिति आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि में बैठकर पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि देते हैं। इसलिए ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, प्रेम संबंध, आपके डिसीजन से फायदा, आपकी संतान को फायदा, संतान से आपको लाभ, ऐसी स्थितियों के लिए इस बृहस्पति को बेहतर माना गया। अब यही बृहस्पति क्योंकि भाग्य का कारक भी है, अब भाग्य से अगर किसी ग्रह को जोड़ा जाए और वो भाग्य का मालिक उच्च का हो जाए, अब आप यहाँ यह भी देख सकते हैं कि बृहस्पति भाग्य का कारक तो है ही है। आपके लिए देखें तो आपकी राशि से नवम भाव का स्वामी है। अब नवम का स्वामी राशि में उच्च का हो गया कि मेरा भाग्य स्वयं चलकर मेरे पास आया है। इसलिए मैं कहूंगा कि भी इस दौरान मैं भाग्यशाली हूँ। इस दौरान मैं जिस काम के अंदर हाथ डालता हूँ कहीं ना कहीं मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है, मुझे मेरे भाग्य के भरोसे रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा कर्म है, लेकिन कर्म के साथ अगर आपका भाग्य है तो बहुत से लोग क्या होते हैं, उनका भाग्य तेज होता है, वो आगे निकल जाते हैं। कर्म सब बराबर कर रहे हैं लेकिन कुछ में से कुछ निकल कर आगे चले गए तो कहीं ना कहीं उनका वो प्लेनेट सपोर्ट में है। तो यहाँ पर बृहस्पति नवम का स्वामी होकर आपकी राशि में उच्च चुका है। इसलिए नवम भाव को हम भाग्य कहें तो पॉजिटिव, पिता पक्ष का सहयोग कहें तो पॉजिटिव, धर्म धार्मिक कार्य कहें तो पॉजिटिव, धार्मिक यात्राओं से मिलने वाला लाभ तो पॉजिटिव, या किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा मिलना। लक्ष्मी त्रिकोण है ये, इसलिए इसको फिर से यहाँ कहा गया कि ये फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको आया है। नौवां भाव हमारे गुरु का है, हमारे इष्ट का है, हमारी एजुकेशन का, हमारे हायर एजुकेशन का है, यानी इन सब चीज से संबंधित फल आपको मिलने वाला है इस बृहस्पति के पॉजिटिव होने से, यानी उच्च होने से। सप्तम भाव पे पड़ रही दृष्टि विवाह, वैवाहिक संबंध, पद प्राप्ति, सामाजिक स्थितियों के लिए बेहतर है। 12 नवंबर से 5 दिसंबर ये वक्री भी रहेंगे, लेकिन वक्री होकर भी ये इसी राशि में रहेंगे, इसलिए आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है कि अगर ये वक्री होगा तो ये स्ट्रॉन्ग ही होगा, क्योंकि वक्री ग्रह सूर्य ग्रह से दूर होने के कारण वक्री होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए बृहस्पति ग्रह उच्च भी होंगे और वक्री भी होंगे और आपके लिए इस पूरे समय काल में बहुत फायदेमंद रहेंगे। जय श्री राम।